अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लाइन ऑफ फायर। मेरा नाम बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन है। नाजरीन, पाकिस्तान के बड़े शहरों यानी कराची, फैसलाबाद, लाहौर में सूरत हाल थोड़ी कशीदा है पिछले कुछ दिनों से। ये पूरा हफ्ता जो है ये एहतजाज और हड़तालों का हफ्ता है। कराची में MQM के कुछ कारकुनान की शहादत के बाद सूरत हाल बिगड़ गई, जलाओ घेराव हुआ, बसों को आग लगा दी गई। फिर फैसलाबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ बड़ा सख्त एहतजाज हुआ, सूरत हाल कशीदा रही। लाहौर में परसों GT रोड पर लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा हुआ और वो मुजाहरा किस तरह से बिगड़ गया वो मैंने आपको परसों के प्रोग्राम में दिखाया। पेट्रोल पंप को आग लगा दी गई, 2 नौजवान जाँ बहक हो गए, तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद फिर कल मैंने दिखाया कि लैपटॉप स्कीम जो है वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की, उसके खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने किस तरह से एहतजाज किया, जिसकी वजह से शहरी जिंदगी की रवानी जो है वो मुअत्तल हो गई। कल जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा था लैपटॉप स्कीम्स के हवाले से, तब इस जगह पर जहां पर मैं मौजूद हूं, इचरा मार्केट लाहौर पर, यहां पर लोड शेडिंग के खिलाफ एक एहतजाज हो रहा था। और वो एहतजाज कब जो है एक हजूम की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसने तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी और कानून की धज्जियां बिखेरना शुरू कर दी, उसका पता ही नहीं चला। आज का प्रोग्राम इस पर करेंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कि ये तमाम तोड़ फोड़, लूट मार, ये बिल्कुल काबिल मुजम्मत है, इसको हम इंडोर्स नहीं करते। और साथ ही साथ अवाम जो है वो इसके बारे में क्या सोचती है, और हुकूमत को भी ये गुजारिश करेंगे कि मेहरबानी फरमाकर ऐसी नौबत ही ना आने दिया करें कि हुकूमत के खिलाफ अवाम एहतजाज करे और फिर वो एहतजाज बिगड़कर हजूम की शक्ल इख्तियार करके तोड़फोड़ करना शुरू कर दे। सबसे पहले आप कल यहां पर क्या हुआ था ये देख लीजिए, उसके बाद प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। ये लाहौर का मसरूफ तरीन इलाका इचरा मार्केट है। कल 27 मार्च को यहाँ पंजाब, खासकर लाहौर में होने वाली बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी गई। गुमान ये किया जा रहा था कि कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज, जो किसी भी जमहूरियत में अवाम का आईनी हक होता है, उस हक को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कब आईन व कानून की हदूदो क़यूद में किया जाने वाला ये अवामी एहतजाज कानून की धज्जियां बखेरने वाला और तोड़ फोड़ करने वाला हजूम बन गया, किसी को पता ही नहीं चला। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो बगैर किसी शक और शुबे के काबिल मुजम्मत है। सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, सड़क पर लगा ये ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया गया, जगह जगह सड़क पर आग लगाकर रोड ब्लॉक कर दी गई। लेस्को के दफ्तर को जलाने और तोड़ फोड़ करने के बाद बचे कुछ सामान को लूट लिया गया। लेस्को ही के दफ्तर से बिजली की तारें निकालकर इन्हें आग लगा दी गई और कुछ लोगों ने ये तारें भी चुरा ली, क्योंकि मार्केट में इन्हें बेचने से ठीक ठाक पैसे मिलते हैं। न सिर्फ सूरत हाल पर काबू पाने वाली पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उन पर पथराव किया गया, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी डंडे बरसाए गए और उसमें सफर करने वाले आम शहरियों को भी हरासा किया गया। और तो और निजी बेकरी की सामान लेकर जाने वाली इस गाड़ी पर भी हमला कर दिया गया, इसे रोका गया और इसमें पड़ी खाने पीने की तमाम अशिया भी लूट ली गई। जरा देखिए कितने शौक से लूटी हुई मिठाई खाई जा रही है। यहाँ पर सवाल बड़ा सादा है, क्या लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के नाम पर सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाना, लूट खसूट का बाजार गर्म करना और आम शहरियों को हरासा करना और कानून और आइन की धज्जियां बखेरना दुरुस्त है? क्या पढ़े लिखे मौशरों में ऐसे ही एहतजाज होता है? अगर हुकूमत का अवाम की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरना और नाकिस कारकर्दगी दिखाना काबिल मुजम्मत है, तो बिला शुबा लोड शेडिंग के खिलाफ अवामी एहतजाज के नाम पर तबाही और बर्बादी फैलाना भी उतना ही काबिल मुजम्मत है।
जी नाज़रीन, आप देख रहे थे इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर उस तबाही और बर्बादी के नज़ारे जो कल यहाँ पर इचरा मार्केट में हो रही थी, जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आज मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ ये आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद इस जगह के हवाले से प्रोग्राम को आगे लेकर चलूँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि परसों जो मैंने प्रोग्राम किया था लाहौर की जीटी रोड पर होने वाले मुजाहरे पर, जो लोड शेडिंग के खिलाफ ही हो रहा था, वहाँ पर क्या सूरत हाल हुई थी, सिर्फ उसका एक छोटा सा आपको रिकैप देना चाहता हूँ आपकी याद दहानी के लिए कि वहाँ पर भी इसी तरह से हजूम की शक्ल इख्तियार कर ली मुजाहिरे ने, और फिर जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, पेट्रोल पंप को आग लगाई गई, फायर ब्रिगेड पर हमला किया गया और जिस तरह से सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी एक झलक भी जरा देख लीजिए। फिर मैं आपको वापस लेस्को का जो दफ्तर है यहाँ पर उसकी तरफ लेकर चलूंगा। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि इस सारे हफ्ते में पाकिस्तान के मेन शहरों में, मेन सिटीज़ में एहतजाज और हड़ताल हो रही है, और उस एहतजाज और हड़ताल के नाम पे जो अदरवाइज जमहूरियत में अवाम का हक होता है, क्या कुछ हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं सिर्फ ये पॉइंट साबित करना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में कि ये तमाम तोड़ फोड़, ये लूट खसूट का बाजार जो गर्म किया जाता है, ये सब भी काबिल मुजम्मत है और इसको एंडोर्स नहीं किया जा सकता। इस वक्त मैं इचरा मार्केट में लेस्को के उस दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ जिस पर कल मुजाहिरीन ने, हजूम ने हमला किया और यहाँ पर तोड़ फोड़ कर दी, तारें उठा ली, रिकॉर्ड जला दिया, और मुझे बताया गया कि यहाँ पर जो नुकसान हुआ है बिल्डिंग को और दीगर सामान जो तोड़ा गया वो तकरीबन 15 लाख रुपए का है। 15 लाख सिर्फ इस एक बिल्डिंग का नुकसान है जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी थी, पाकिस्तान के अवाम की प्रॉपर्टी थी, लेस्को का दफ्तर था, यहाँ पर यह नुकसान हुआ है जिसके खिलाफ एक FIR भी कटवा दी गई है। आइए आपको अंदर लेकर चलता हूँ और थोड़ी सी इस वक्त इस दफ्तर की क्या सूरत हाल है वो दिखाता हूँ, और फिर किसी मुतल्लिका आदमी से, शख्स से जो यहाँ पर काम करता है, बात भी करते हैं इसके हवाले से। अच्छा नाजरीन, आप देखें शुरू में ही ये शीशे टूटे हुए, पत्थर मारकर, डंडे मारकर खिड़कियां तोड़ दी गई, शीशे तोड़ दिए गए, ये बेंच टूटा हुआ है, सामान बाहर बिखरा पड़ा, और मुझे बताया जा रहा है कि अभी यहाँ पर सफाई कर दी है काफ़ी हद तक, और मुझे बताया गया है कि अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो यहाँ पर आप देखते कि कितना बुरा हाल था और किस तरह से हर चीज़ जो है वो तहस नहस कर दी गई थी। आइए आगे चलें। ये वो टूटा हुआ सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है, पड़ा हुआ है, जो कल तोड़ दिया गया। तोड़ फोड़ आपको हम दिखा रहे हैं लेस्को के दफ्तर में जो कल की गई। ये दरवाज़ा देखिए, इसको भी तोड़ दिया गया, वहाँ पर वो ट्यूबलाइट है उसको तोड़ दिया गया, और सिर्फ ट्यूबलाइट और दरवाज़ों की बात नहीं है, जितना भी फर्नीचर था वो तोड़ दिया गया, और फिर जो सरकारी रिकॉर्ड था, इन लोगों की जो फाइलें थी वो भी कुछ जला दी गई, और फिर तारें पड़ी हुई थी बाहर दफ्तर के, वो भी जला दी गई, और कुछ उठाकर ले गए लोग उन तारों को भी। अब यहाँ पर जो मुतल्लिका शख्स हैं, अयूब साहब हैं, उनसे बात करें।